जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे, टिक टाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। क्विक डिस्क्लेमर, जितनी भी चीज़ें समझाई और बताई जाएंगी वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, किसी भी किस्म की बाय या सेल कॉल नहीं है। सो नो क्लेम और नो ब्लेम। उसके बाद मैं आप लोगों को एक छोटी सी अनाउंसमेंट करता चलूँ। काफ़ी सारी क्वेरीज आप लोग की मेरे पास आई हुई हैं। तो 30 तारीख तक हमारी जो है बाय सेल अलर्ट की रजिस्ट्रेशन है वो ओपन है। उसके बाद वो क्लोज़ होगी और फर्स्ट से इंशाल्लाह ताला हमारा जो ग्रुप है वो ऑपरेशनल हो जाएगा। तो आप में से जितने भी लोग दिलचस्पी रखते हैं, सारी डिटेल्स एक वीडियो फॉर्म के अंदर आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में जो है शेयर की गई है, उसके ऊपर आप क्लिक करके देख सकते हैं। उससे रेलिवेंट या और भी कोई क्वेश्चन हो तो दिए गए नंबर पे आप रब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन कंफर्म करवा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, आज का हमारा पहला स्क्रिप्ट है FFBL फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम लिमिटेड। तो इसका अगर हम लोग आवरली चार्ट देखें तो यहाँ पे ये बड़े ज़बरदस्त एक अप ट्रेंड में जो है चलता हुआ आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास जो है एक पैटर्न की फॉर्मेशन ये करता हुआ गया है। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन इसने हमारे पास यहाँ पे करी है। अच्छा जी, किधर चला गया है ये? थोड़ा सा डैशबोर्ड इन्होंने जो है अपडेट किया है तो कुछ चीज़ें जो है ऊपर नीचे हो गई हैं। खैर चलो, देर आए दुरुस्त आए, अच्छा ही किया है। एरो किधर चला गया? ये रहा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसने ये एक फॉर्मेशन करी और यहाँ से आके इसने जो है ब्रेकआउट दिया। तो ब्रेकआउट देने के बाद एज़ पर पैटर्न अगर हम लोग देखें, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। एज़ पर पैटर्न अगर हम लोग देखें तो चीज़ों के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास जो है इसका एक रफ एस्टिमेटेड जो टारगेट बनता था वो 34 रुपीज़ तक बनता है। और ऑलमोस्ट जो है वहाँ पे हमारे पास ये पहुँच चुका है। तो अब किसी ने अगर एंट्री इधर ली है ब्रेकआउट पे तो अच्छे पॉइंट पे एंट्री ली है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको 30 रुपये का रखना होगा, क्योंकि 30 रुपये की आपके पास जो है एक सपोर्टिंग पॉइंट आ रहा है। लेट सपोज ये यहाँ से जो है करेक्शन लेता है, जैसे इसने ब्रेकआउट किया तो ऊपर जाते हुए यहाँ पे ली। ऑल दो अभी ये लेगा नहीं, जिस तरीके से इसने एक मूव दी है ये दूसरे टारगेट तक इसको इजीली जाना चाहिए, लेकिन हमें हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी मूव को तैयार रखना होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अभी फिलहाल ये यहाँ पे इस टारगेट पे पहुँच गया है। तो अब अगर ये दोबारा बाइंग करनी है तो वैल्यू जोन इसका 30 रुपये 50 पैसे के आसपास यही वाला सपोर्ट जोन है, क्योंकि रेजिस्टेंस था, इसने इसको एज अ सपोर्ट टेस्ट किया और यहीं सब ये जो है अपने स्ट्रेंड को अपवर्ड मोमेंटम को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है। तो अब ये इंशाल्लाह पीर को ये 34 रुपये का टारगेट जो है अगर ये क्रॉस कर लेता है और फिर कोई अगर इसके अंदर एंट्री लेना चाहता है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 33 रुपीज़ का रख के आप इसका जो नेक्स्ट टारगेट है 36 के आसपास का जो है उस तक भी इसको जाते हुए देख सकते हैं और यहाँ पे अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। याद रहे, कभी भी एंट्री किसी भी स्टॉक में लें तो उसकी मूव को समझें, मूव को देख के अपने स्टॉप लॉस को और एंट्री और एग्जिट पॉइंट को मैनेज कीजिए और उसके बाद ही उसके अंदर एंट्री लें। बीच में बिला वजह एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अब कुछ लोग आ गए होंगे, ऑल दो सही पॉइंट था, जो लोग समझते हैं मार्केट को, या बीच में कोई यहाँ पे अगर आ गया होगा या यहाँ पे आ गया होगा तो वो यहाँ पे घबरा गया होगा। तो उसको अगर आपको पूरी इसकी डायनामिक्स नहीं पता कि एक चीज़ ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग भी करती है तो फिर आप जो है इसके अंदर घूम जाएंगे। तो इस चीज़ को भी आपको समझने की ज़रूरत है। तो एनी हाउ, तो यहाँ पे भी फिलहाल इसकी करंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग इसके जो पोटेंशियल टारगेट्स हैं वो आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है ईफर्ट एग्रो फर्टिलाइज़र लिमिटेड। इसका भी आवरली चार्ट है। अराउंड इसकी वीडियो 19 अप्रैल को यहाँ बनाई थी और इसके पोटेंशियल टारगेट्स आपके साथ शेयर किए गए थे। तो ऑल टुगेदर अगर आप देखें इसने ऑलमोस्ट सबको जो है कंप्लीट कर लिया और तकरीबन 15 रुपये और 10% के आसपास का गेन जो है ऑलरेडी इसके अंदर, बल्कि ज़्यादा का हो चुका है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब हमारे पास एक वर्किंग सेव होती है और हम एक्सटेंशंस का यूज़ करते हैं तो फिर हमें उसमें फ़र्दर आगे भी एक्सटेंशन को ही यूज़ करना होता है, क्योंकि ये बड़ा एक शार्प मूव इसके अंदर आया। अब शार्प मूव जब बनते हैं ना तो वो फिर जाते भी नीचे ऐसे ही। तो उसके लिए फिर फ्लैट वर्किंग दोबारा से करना और उसको सही तरीके से लेवल्स को निकालना थोड़ा सा सम केसेस में जो है बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इधर हम यही करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके फर्दर लेवल अप जो आ रहे हैं ना वो यहाँ पे ये आ रहे हैं। अब ये अगर जाता है तो ये 187 तक इसको जाना चाहिए। बीच में अगर मैं इसकी एक्सटेंशंस को देखूँ तो ये यहाँ पे हमारे पास जी 161 1 2, उसके बाद 2 की भी खुली हुई है, 3 की भी, 3.6 भी इसमें हमारे पास जो है ओपन है। यस, ये यहाँ पे हमारे पास बीच के इसके जो कुछ टारगेट्स हैं वो हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी इसमें पोटेंशियल किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो 172 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस उसको लाजमी रखना है, क्योंकि एक ये बहुत शार्प मूव है, ये नीचे भी इस तरीके से जा सकता है। नंबर 1। नंबर 2, ये अब इसका पोटेंशियल टारगेट जो है 178 का है या 182 का है, और अगर ये आगे गया तो 184 187 भी दिखा सकता है। फिर उसके बाद अगर इसमें किसी किस्म की कई करेक्शन आती है, फिर एक नया स्ट्रक्चर कोई अगर बनेगा जैसे यहाँ पे बन रहा था
फिर हम इसके अंदर जो है एक नया एंट्री पॉइंट ढूंढने की कोशिश करेंगे। मीनवाइल आप इस वर्किंग स्टाइल को या इस सेटअप को अगर फॉलो करते हुए चल रहे हैं और इसके साथ अपनी वर्किंग को लाइन अप किया हुआ है तो ये पोटेंशियल इसके टारगेट्स हो सकते हैं। इधर बहुत सारे लोगों ने 10,000 किस्म की वर्किंग की होगी, सबकी अपनी जगह पे जो है वो सही है। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है, और उसके अकॉर्डिंग जो है हमें फिर एक लेवल के साथ चलना पड़ता है। वहाँ पे नई वर्किंग अगर मैं उसके साथ मिक्सअप करूँगा तो वो जो है पूरा एनालिसिस जो है वो मैसअप हो जाएगा और समझ में कुछ नहीं आना। सो इन दिस केस हम लोग इसको जो है इसी तरीके से एक्सटेंशंस को यूज़ करके इसके टारगेट को देखते हैं और फिर एक नया स्ट्रक्चर बनने का वेट करते हैं। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ जी। सो आज का हमारा जो लास्ट स्क्रिप्ट है वो है फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड। छोटी वीडियो आप लोगों के साथ इसलिए बना रहा हूँ, चार्ट ये थोड़ा सा प्लेटफॉर्म जो है इन लोगों ने थोड़ा सा अपडेट किया है तो थोड़ा सा मसला ही कर रहा है। सो दैट्स वाई जो है वो पर वीडियो इनकम्प्लीट ना रह जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें मैं कवर कर लूँगा और स्क्रिप्ट कोई मसले वाली बात नहीं है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कुछ सीखें कुछ समझें, कुछ अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। एनी हाउ तो यहाँ पे हम देखें जी, तो ये यहाँ पे एक बड़े ज़बरदस्त अप ट्रेंड के अंदर ऑलरेडी चलता आ रहा है। ये रेड लाइन मैंने यहाँ पे लगाई है 49 का, इसने जो एक ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया है। हायर लो की फॉर्मेशन चल रही है, यहाँ से एक तगड़ा ब्रेकआउट देके इसने जो है 52 के ऊपर लास्ट अपना पॉइंट जो है एक बनाया है। 52.65 का रेजिस्टेंस लेवल इसने जो है मार्क किया है। सो ऐसी कंडीशन में दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, एक तो ब्रेकआउट एंट्री होती है कि ब्रेकआउट के बाद फॉरेन एंट्री ले ली, और एक होता है कि ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करने भी आ सकता है। तो अगर रीटेस्टिंग करने आता है तो 49 रुपीज़ तक ये आराम से आ सकता है। यहाँ पे जो है दोबारा बाइंग अपॉर्चुनिटी एक बन सकती है, और इसमें आपके पास ये पोटेंशियल टारगेट जो आ रहे हैं ये आप इनको जूम इन करके भी देख सकते हैं। 50.40, 50.90, 51, 52.60 एंड ऑल दैट स्टफ। एल्स अगर ये इसी मोमेंटम को कंटिन्यू करता है कल के लिए तो हमारे पास जो इजी टारगेट्स आ रहे हैं वो 53.86 आ रहा है और 54.50 का टारगेट हमें देखने को मिल रहा है, या 55 तक भी है जा सकता है। अब वही वाली बात कि एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसने ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट के बाद अब ये या तो रीटेस्ट करेगा तो बाइंग बनेगी, या ये अपने करीबी रेजिस्टेंस यानी इन दिस केस 52.65 को क्रॉस करेगा तब इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, और मैक्सिमम हाई के ऊपर जो है इसको आप ऑफलोड कर सकते हैं। हमेशा याद रखें किसी भी चार्ट को जब आप एनालाइज कर रहे होते हैं तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं आपको उसका वेट करना होता है। वंस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे इन दिस केस यहाँ पर अगर मैं एक बात करूँ, आपके पास एक यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस क्रिएट किया, और एक छोटा सा अगर मैं एक बात करूँ एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन यहाँ पे भी इसने करी है। बिल्कुल एक छोटे उसके लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, इतने ग्रैंड लेवल पे नहीं। यहाँ से आप देखेंगे तो चैनल फॉर्मेशन भी चल रही है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको एक चार्ट के ऊपर मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर जो है देखने को मिल रही होती हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड्स कि आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं, आप किस ट्रेडिंग स्टाइल से उसको देखते हैं। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस होती है। आपकी वर्किंग आप जिस तरीके से भी कर रहे हैं वो गलत नहीं होती है। हर बंदे का एक अलग तरीक़ेकार होता है। कुछ लोग यहाँ पे मूविंग एवरेज यूज़ कर रहे होंगे, कुछ फिबोनाची लेवल्स को यूज़ कर रहे होंगे, कुछ ट्रेंड लाइंस यूज़ कर रहे होंगे, कुछ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे होंगे, कुछ चार्ट पैटर्न्स यूज़ कर रहे होंगे। तो सबका अपना अपना स्टाइल है, किसी को आप गलत नहीं बोल सकते हैं। सबका एक अपना एक तरीक़ेकार होता है ट्रेडिंग का, जिसके नतीजे में फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। और इसी फ्लक्चुएशन को समझने के लिए आपको डिफरेंट जो मेथड्स होते हैं आपको उनका पता होना चाहिए कि डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के जो ट्रेडर्स होते हैं वो किस तरीके से इस स्पेसिफिक चार्ट को, इन दिस केस अगर मैं फातिमा के इस आवरली चार्ट की बात करूं तो वो किस तरीके से देख रहे हैं। तो वहाँ पे फिर हम जो है कॉन्फ्लुएंस लेवल निकाल के मुख्तलिफ लेवल्स के वहाँ से फिर हम लोग जो एक अच्छे एंट्री या एग्जिट पॉइंट्स को देखते हैं। ये चीज़ें आप लोगों को टाइम के साथ इंशाल्लाह ताला समझ में आना शुरू हो जाएंगी। थोड़ा टाइम लगता है डेफिनेटली, जैसे हर फील्ड में आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो इसमें भी ये भी कोई इतना आसान नहीं है कि एक कोर्स किया और बस आप जीनियस या चीता बन गए। मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट्स देनी पड़ती हैं, डिग डाउन करना पड़ता है। एक डीप सब्जेक्ट है ट्रेडिंग भी, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें वो फिर आप जब लर्निंग माइंडसेट के साथ जब आप आएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो उम्मीद है आज की कोशिश भी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को थम्स अप कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो मोस्ट वेलकम सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।